जी हाँ, मेरे साथ निकाल लें लूका 1 और 29वां 29 वर्स 29 आयत, ल्यूक 1। से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। जी, इसकी 35th वर्स तक हम पढ़ेंगे ताकि पूरी नेटिविटी आपको क्लियर हो जाए, मुझे ज्यादा फिर वर्सेस खुलानी ना पड़े। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हम्म हे मरियम, हम्म भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जी और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र वो यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ। आपको पूरी स्टोरी पता, आपने इस वर्सेस को भी 100 बार सुना होगा और पढ़ा भी है पर्सनली आपने, और आपको मालूम है पूरी स्टोरी कैसे हुई है। इनफैक्ट सिर्फ मैं और आप ही नहीं, ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द वर्ल्ड नोज द रियल स्टोरी। सेंटा क्लॉज से अलावा भी आधे से ज्यादा लोगों को, गैर मसीही लोगों को भी पता है कि यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ है। और आपने तो बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने देखा है, सुना है, कई बार आपने एक्टिंग भी करी है, आपने वचन भी बांटे हैं, आपने सुनी ये चीजें, और आपको कहीं ना कहीं सब चीजें इसके बारे में मालूम है। और जैसे मैं अभी बता रहा था, आपको शेयर कर रहा था कि मैंने हाल में ही एक जगह सुना, मसीही आदमी की मैं बात कर रहा हूं, मैंने मसीही आदमी से ये बात सुनी थी कि जैसे हमारे में हुआ है जन्म यीशु मसीह का चरनी में, वैसे ही जो हर रिलीजन में इनकारनेशन हुआ है भगवान का, और ये वो। तो भाई मुझे नहीं पता कि वो पर्सन उस चीज को कितना बिलीव करते हैं। हाँ, बात उनकी सही है, कहीं ना कहीं बात उनकी बिल्कुल सही है कि हर जगह हर रिलीजन में अपने अपनी जगह उनके गॉड्स का अपना अपना इनकारनेशन उन्होंने बताया है और दिखाया है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे तो सिर्फ एक इनकारनेशन पता है और एक सच्चा इनकारनेशन पता है। इनकारनेशन मतलब कि खुद आ जाना, समझ रहे, खुद आ जाना। मुझे वही एक इनकारनेशन पता है, मुझे एक वही खुद परमेश्वर के पुत्र का आ जाना पता है, और मैं उसी पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं और आप उसी पे विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह पे। कि आप भी कह रहे हैं कि नहीं, उनके में भी आए थे तो हमारे भी आ गए, वो अकेला फील कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम भी भेज देते अपने वाले को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल से ले करके बहुत सी चीजों को अटैच करके सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया कि उनके में आए थे तो चलो हम भी अपना वाला भेज देते, उनके में ऐसा हुआ था तो चलो हम भी अपना वाला डाल देते, अब वो उन्होंने ऐसा करवाया था तो उनको। आपने काल की मूवी देखी है? आप काल की मूवी देखिए, अरे आप लोग बहुत ज्यादा धर्मी है यार, हम इतने नहीं है। काल की मूवी देखिएगा, वो पूरा पूरा रेवलेशन बेस्ड है। उन्होंने अपनी गीता बता दी, लेकिन वो है एक्चुअली पूरी रेवलेशन बेस्ड। आप जाके आप देख लीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है। अब आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको सारे कैरेक्टर्स बता दूंगा, अश्वत्थामा कौन था और ये कौन था वो कौन था, मैं आपको बता दूंगा, बाइबल से बता दूंगा। यही चीज पूरी दुनिया में हो रही है कि उनके में ऐसा हो रहा है तो लाओ हम भी अपना वाला डाल देते, उनका क्रिसमस आ रहा है तो लाओ हम भी अपनी काल की निकाल देते, उनका रेवलेशन की वो वाली वहां पर हॉलीवुड में मूवी बनी थी, लाओ हम भी अपनी महाभारत निकाल देते हैं। यही चल रहा है दुनिया में, सब एक दूसरे से मिला मिला करके, अरे वो भी है हम भी है वो भी हम भी नहीं। हमारा एक लौता ईश्वर है और एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसके पुत्र का जन्म उस चरनी में हुआ था। हालेलुया। वही एक यीशु राजा है, वही एक सच्चा परमेश्वर है जिसका जन्म मेरे और आपके लिए इस धरती पे हुआ था।
जब हम इन सारी वर्सेस को नेटिविटी की या जीसस के बर्थ से रिलेटेड वर्सेस को पढ़ते तो आप देखते हैं कि कितने कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, कितने लोग इन्वॉल्व थे, और सबके पास अपनी अपनी आशाएं थी, सबके पास अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, सबके पास अपने अपने तरीके थे, और सबका अपना अपना इन्वॉल्वमेंट था। सारे अलग अलग कैरेक्टर्स का। कौन कौन से कैरेक्टर्स? लेट्स नेम देम। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है बताइए? मरियम, यूसुफ। थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आप लोगों की मुंह की। मरियम, यूसुफ, चरवाहे। आप लोग नहीं भैया, आप लोग कितना यार फुटेज खाओगे, स्टेज पे भी रहते हो, आंसर भी करते हो। अब आप लोग बताइए। मजूसी एंड क्रिसमस ट्री पे नहीं आए थे आप लोग? अरे सैंटा क्लॉज कहां है बाइबल में? यही हम बता रहे हैं, दुनिया ने इतना भर दिया है कि वो चर्च में भी आ गई है। बताइए, मैं नहीं मानूंगा नहीं। मरियम, यूसुफ, चरवाहे, मजूसी, चरवाहे गरड़िए, एनिमल। ये नया इनोवेशन था। वेरी गुड, थैंक यू। एंड कोई विलेन को कैसे भूल सकता है यार? कम ऑन। हेरोदेस। कैरेक्टर्स की बात हो रही है। हेरोदेस, है ना? ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपको उनके डायलॉग तक याद हो गए कि ये वाले का इसने प्ले करा था, इस वाले की इसने एक्टिंग करी थी। हेरोदेस को सब पहचान गए थे। कौन था क्रिसमस ट्री पे हेरोदेस? अंकल। अरे इतनी रिस्पेक्ट भैया यार, अभी तक वो यूथ कैंप में जा रहे हैं। जब हमारे यीशु मसीह का अपने सारे कैरेक्टर्स के बारे में सुना पढ़ा, सबके ऊपर अपना अपना एक अलग रेवलेशन और सबके ऊपर एक बन सकता है। लेकिन आज है यीशु मसीह का दिन और मैं यीशु मसीह के बारे में ही आपसे बात करना चाहता हूं कि ये सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, और बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके साथ जब वो सिचुएशन हो रही थी तो वो बड़ी चौंका देने वाली, सरप्राइज कर देने वाली थी। मरियम यूसुफ की वाली आपने बात सुनी है कि कैसे वो लोग सरप्राइज हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे टू द फैक्ट कि वो लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। और मजूसी लोग कैसे तारे को फॉलो करते हुए सब कुछ आ गए थे। सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे मेरी और आपकी सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन बनी रहती ना, सबकी अपनी आपस में हम लोग की आशाएं कि काश कि हमारा ये साल अच्छा हो जाए, काश कि हमारे साथ ये हो जाए, इस साल तो खुदा कुछ करके हमें गाड़ी दिला देना, इस साल तो करके हमारे साथ ये ला देना, हमारे लिए ये चीज पूरी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, द वे दे एक्सपेक्टेड क्राइस्ट टू कम, ही डिडंट कम। कई बार मेरी और आपकी भी आशाएं ऐसी बड़ी बड़ी बनी होती हैं। अच्छी बात है, आशाएं रखना बिल्कुल जरूरी है। निराशा नहीं होनी चाहिए जीवन में, आशाएं, होपफुल होना चाहिए, चीज़ों के उसमें रहना चाहिए कि खुदा हमें बरकत देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदा हमें बरकत नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा बरकत देता है, लेकिन वो अपने तरीके से देता है। खुदा ने अपने पुत्र को भेजना था, उसने आसमान फाड़ करके उसको भेज नहीं दिया स्वर्गदूतों के पास। वो करता तो वो तो सबसे बेस्ट होता, है ना? मैं और आप कह सकते हैं कि वो तो सबसे बेस्ट होता, तब तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, तब तो कोई एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, तब तो कोई कह ही नहीं सकता था हमारे वाले का भी हुआ था, है ना? लेकिन जैसी मेरी और आपकी आशा है, जैसी इन मजूसियों की आशा थी, जैसी मरियम यूसुफ की आशा थी, जैसे उस चरवाहों की आशा थी, शायद उन आशाओं पे नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मेरे और आपके जीवन में पूरा कर रहा है। हालेलुया! वो मेरे और आपके जीवन में अपने काम को कर रहा है, वो उसकी प्लानिंग को, अपने पर्पस को वो पूरा कर रहा है। लेकिन शायद हाँ, आपको 24 में वो गाड़ी नहीं मिली, हाँ शायद आपको वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल हो जाए, यीशु मसीह ये कर देना, वो कर देना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, शायद वो कहीं ना कहीं नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा उसको भूला नहीं है। खुदा ने नहीं कहा नहीं नहीं, अब ये हेरोदेस है, ये बड़ा क्रूर राजा है यार, ये तो बच्चों को मरवा देगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी नहीं भेजेंगे, जब अच्छा किंग आ जाएगा, जब अच्छा साल आ जाएगा, जब अच्छे हो जाएंगे तब हम भेजेंगे। नहीं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस हेरोदेस राजा के ही राज्य में भेजा, जो सबसे क्रूर राजा कहलाता था, और उस समय भेजा ताकि वो आ करके मुझे और आपको दिखा सके कि नो मैटर व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज,
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बड़ा बबल अपने दिमाग में बना रखा है, कितनी बड़ी आपने योजनाएं बना रखी, कितना कुछ सोच रखा अपने लिए जीवन में, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो पूरी होंगी। हालेलुया। वो हाँ और आमीन के साथ वो पूरी होंगी। शायद 2024 में नहीं हुई, लेकिन शायद वो आने वाले दिनों में पूरी होने लग जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र आ गया है। वो परमेश्वर का पुत्र आ गया है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने पढ़ा इसकी पहले अध्याय की आयतों को पढ़ा। 28वीं आयत फिर से पढ़ दे एक बार फिर से प्लीज। तो दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, ल्यूक 1:28। जी जी। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह। आप नोटिस करना, जब स्वर्गदूत बात कर रहा है तो वो मरियम का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नाम नहीं ले रहा है? क्योंकि उसके लिए उसका नाम ही है दाउ आर्ट हाईली फेवर्ड। परमेश्वर मरियम को मरियम नहीं बुला रहा है, वो कह रहा है यू आर फेवर्ड। आप फेवर्ड है, आप फेवर्ड है, आप फेवर्ड है, आप फेवर्ड है, आप फेवर्ड है। आप जो अपने दिल में निराशा लेकर के आए हैं, आप जो अपने लिए सोच रहे हैं कि यार हर साल क्रिसमस आता है और बस नए कपड़ों के बाद तो फिर वही हालचाल वैसे ही हो जाते हैं और ऐसे ही चला जाता है साल, फिर यही स्ट्रगल हो रहा है, फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेट मी टेल यू कि आप चाहे अपने मन में कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी आप धारणा बना करके रखे हो, या कुछ भी आपके दिल में चल रहा हो, या वो खुशी उमड़ नहीं पा रही हो, लेट मी टेल यू व्हाट गॉड कॉल्स यू। What God calls you। उसके माँ बाप ने तो उसका नाम मरियम रखा था, आपके माँ बाप ने आपका नाम कुछ रखा है, आपके हालातों ने अब आपको कुछ बना दिया है, आपकी चीजों ने आपको कुछ तरीके का डेवलप कर दिया है। लेट मी टेल यू, गॉड स्टिल कॉल्स यू फेवर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सिचुएशन आपके नाम को, आपके कैरेक्टर को, आपकी चीजों को डिफाइन नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर जो आपको डिफाइन कर रहा है। यहां पर फिर से पढ़ेंगे, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। एंजल केम अनटू हर सेड, thou art highly favored। मरियम मरियम कुछ नहीं, इंग्लिश में बड़े अच्छे लिखा है, ग्रीटिंग्स हु आर हाईली फेवर्ड। तुम जो अच्छे भले चंगे हो, हम भले चंगे, हम फेवर्ड है। पूरे पैसे नहीं पड़ रहे थे खुदा हमको चीजें करने की, हमारे लिए ये नहीं हो पा रहा था, हमने दुआ करी थी, हमको ये तक तो मिला नहीं इस साल, हम ऐसा चाह रहे थे, ये तो हुआ नहीं, शायद नहीं हुआ, शायद नहीं हो पाई चीजें, शायद आप पूरा नहीं कर पाए, बट बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, क्योंकि उसके लिए उस कमी घाटी में भी आप फेवर्ड है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने मुझे ये बात बताई कि आप फियरफुल। मरियम का दूसरा इसके नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे अगर, तो क्या लिखा है यहां पर? इस वचन को वो सुनकर बहुत घबरा गई। शी वॉज फियरफुल, है ना, शी वॉज ट्रबल्ड। लेट मी टेल यू, आप फेवरेबल होकर के भी घबरा सकते हैं, या आप कह लीजिए कि आप घबराहट के साथ भी फेवरेबल रह सकते हैं। आपके मन में चिंताएं रह सकती हैं, आपके मन में वो ट्रबल रह सकती है, आपके मन में वो निराशा रह सकती है, लेकिन लेट मी टेल यू व्हाट गॉड कॉल्स यू। मुझे नहीं पता, आपके बगल वाले बैठे हुए को इंसान को नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है, कितना आप सच में दिल से क्रिसमस के लिए खुश हैं, या आप कितना अपने हालातों की वजह से खुश हैं या नहीं हैं, या आपके दिन में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं। लेट मी टेल यू, यू कैन बी फियरफुल येट फेवरेबल। हालेलुया। यू कैन बी फियरफुल, आप ट्रबल्ड हो सकते हो, आप निराशा आपके मन में हो सकती है, बट स्टिल यू आर फेवरेबल। आप परमेश्वर के अनुग्रह में तब भी चलोगे। आपके सामने वो ट्रबलसम सिचुएशन आ सकती है, वो परेशानियों का समय आ सकता है, वो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, वो चीज़ें आ सकती हैं जो आपको हिला दें, रातों रात उठा दे और आपको परेशान कर दे, और कहें कि कैसे कल सुबह हम जा पाएंगे, कैसे होएगी, क्या होगा, हम कल सुबह, ये रात कटनी मुश्किल हो गई। बट लेट मी टेल यू, यू आर स्टिल फेवरेबल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट दिखाना चाहता हूँ। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले एक और कैरेक्टर था जिसके बारे में दिया गया है ल्यूक में एक और चीज के बारे में दी गई है। किसी को पता है? एनी गेसेस? जॉन की पैदाइश के बारे में
जॉन द बैप्टिस्ट की पैदाइश के बारे में यीशु मसीह की पैदाइश से पहले बताया गया है। लूक में उसकी पहली चैप्टर से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इससे पहले यीशु मसीह का जिक्र हो, क्योंकि जॉन आई बिलीव 6 मंथ्स एल्डर था यीशु मसीह से। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज परमेश्वर ने जो मुझे दिखाई वो बड़ी अनोखी, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जी। 1:13 अगर मिल गया हो तो यहाँ पर जकरिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता, एक प्रीस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो एक प्रीस्ट है और उसके लिए लिखा है बहुत अच्छा प्रीस्ट है, बहुत वफादार, बहुत ही ओबीडियंट इंसान है। और उसके लिए भी परमेश्वर ने सिमिलर काइंड ऑफ मिरेकल किया। इसके पास संतान नहीं थी, ये और एलिजाबेथ, इनके पास भी संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने इनके पास भी वो मिरेकल, वो क्रिसमस मिरेकल इनके पास भी भेजा। जी यहाँ पर मिल गया, वो पढ़ दे प्लीज। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो उसका नाम यूहन्ना रखना, यूहन्ना बपतिस्मा देने। अब देखिएगा, डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। सेम डायलॉग किससे बोला गया था? मरियम से, भयभीत ना हो, है ना, भयभीत ना हो। अब देखिएगा, दोनों से सेम डायलॉग बोला गया, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम मिरेकल था। जॉन द बैप्टिस्ट यहाँ पैदा होने वाला था, वहाँ यीशु मसीह पैदा होने वाला था। जकरिया के पास भी इम्पॉसिबल सिचुएशन थी बिकॉज ही वॉज इन हिज ओल्ड एज। जकरिया और एलिजाबेथ दोनों के दोनों ओल्ड एज वाले थे, जो कि क्या कहते हैं, उनके लिए इम्पॉसिबल था कि अब ये इनके पास संतान नहीं हो सकती है। ठीक है, इनके पास इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। मरियम अभी कुंवारी है, उसके पास इम्पॉसिबल सिचुएशन, शी इज ओनली एंगेज्ड, नॉट येट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई है। दोनों के पास सिमिलर सिचुएशन है। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जकरिया को स्वर्गदूत ने एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट दे दिया। कहा कि अब जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हो जाएगा तब तक तू बोल नहीं पाएगा। और मरियम को हाईली फेवर्ड ही बोल लो। क्यों भैया, ऐसा क्यों अन्याय? वो मेल है, वो ये फीमेल है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सेम बात है, सेम डायलॉग है, सेम सिचुएशन है, सेम मिरेकल है, बट ये जकरिया हैज बीन पुट ऑन म्यूट एंड मेरी हैज बीन प्रेज्ड। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? मेरे साथ निकालिए, इसी में नीचे आ जाएं और 18वीं आयत को हम पढ़ते हैं। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? देखिएगा, बिल्कुल आपको अगर मैं बताता ना, यहां लिखा ना होता कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, तो आपको लगता कि मरियम का ही डायलॉग है ना, कि मैं कैसे जानूं। बिल्कुल सेम चीज उसने भी, मरियम ने पूछी थी। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डायलॉग इज सेम। आगे जी। मैं बूढ़ा हूं और मेरे पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। नेक्स्ट वर्स। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा जी, और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास ना किया। क्या बोला गया? क्या बोल दिया उससे? कि तू क्या रहेगा? तू क्या रहेगा? मौन मतलब चुप रहेगा, बोल नहीं पाएगा, गूंगा कर दिया उसको। भाई ऐसा क्या गलत क्वेश्चन कर दिया? मरियम ने भी तो यही क्वेश्चन पूछा था, है ना? मरियम ने भी तो यही पूछा था, मैं तो कुंवारी हूं, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? द क्वेश्चन वॉज जेन्युइन, बोथ द क्वेश्चंस वर जेन्युइन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया है। लेकिन यहां पर जकरिया को पनिशमेंट मिला और मरियम को पनिशमेंट नहीं मिला। लेट मी टेल यू व्हाई। लूक हमें बताता है दोनों के हार्ट के बारे में, कि दोनों के दिल में क्या चल रहा था। यहां पर 20वीं आयत में जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत उससे कहता है, क्योंकि तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। जी, इसलिए कि तूने मेरी बात पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास ना किया। विश्वास ना किया। द ओनली रीजन ज़करिया हैज बीन पुट ऑन म्यूट, उसको गूंगा इसलिए कर दिया क्योंकि उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास नहीं किया। और इसी की 45वीं आयत आप पढ़िए, यहां पर मरियम के बारे में लिखा है। एलिजाबेथ हमें बता रही है मरियम के बारे में।
और धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं। किसने विश्वास किया? किसने विश्वास किया? मरियम ने। अब आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है आपके फेथ की। ज़करिया, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ प्रीस्ट इन द टेम्पल। यहूदी मंदिर में वो याजक है, बहुत अच्छा, उसके पूरी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है, दोनों कपल बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट देयर इज वाज वन वेरी स्मॉल थिंग जो कई बार मैं और आप भी करते हैं, जो मैं बता रहा था ना कि यू कैन बी ट्रबल्ड येट फेवरेबल। आप परेशान, आप तंगहाल, आप हो सकते हो कि आपके मन में एक तूफान चल रहा हो, आपके घर में बीमारियां हो, चाहे जो भी चीजें आपको नेगेटिव लग रही हैं, जो टेंशन देने वाली बातें हैं, बट हैव फेथ इन गॉड दैट यू आर फेवरेबल। द ओनली थिंग विच केप्ट मेरी फ्रॉम म्यूट वॉज हर फेथ। सिर्फ एक ही चीज मरियम को बचा करके रखी कि वो भी गूंगी ना हो जाए, वो था उसका विश्वास। हालेलुया। आज का ये क्रिसमस का वचन यही है कि आपको और मुझको परमेश्वर को पे विश्वास करता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दिस वेरी रीजन ओनली। एक मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं सुन रहा था कि एक जैसे ग्रुप होते हैं ना, इजराइल घूमने जाने वाले ग्रुप होते हैं, तो वो लोग गए थे। तो एक लेडी थी वहाँ पर, यूएस के ही थे ये सारे के सारे, और वो गई किसी दुकान पे ग्रुप से थोड़ा हट करके कि मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। वो इंग्लिश में बोल रही, और वो यहूदी इंसान था, वो हिब्रू था, वो इजरायली था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। वो जैसे तैसे वो अपनी बातों में समझा रहा था, वो जैसे तैसे अपनी बातों में बोल बोल करके उस लेडी को समझा रहा था कि वो आगे वाली दुकान पे मिलेगा, आगे वाली दुकान पे उससे लेफ्ट लेना, राइट जाना, लेफ्ट लेना, राइट जाना, फिर एक कुआं मिलेगा और यहाँ ये वो ऐसे करके वो समझा रहा था। और उस लेडी को कुछ नहीं समझ में आया। फिर उस इंसान ने क्या किया, उसने अपनी दुकान का शटर गिराया और उसको ऐसे हाथ से पकड़ा और उसको वो ऐसे ले करके उस जगह तक ले करके चला गया। यीशु मसीह ने पुराने नियम में बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेज भेज करके अपनी बातें समझाने की कोशिश करी। मैं और आप समझ ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आ रहा है, इतना दूर है परमेश्वर, पता नहीं लगता भी नहीं, कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, समझ ही नहीं, हमको बिल्कुल फील ही नहीं होता है। लेकिन आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया है कि वो आपका हाथ पकड़ करके आपको उस रास्ते पे ले जाए। हालेलुया। आज वो परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे आ गया। आज नहीं, आ तो 2000 साल पहले गया है, लेकिन आपको अपने मन में उस विश्वास को रखना है कि यू कैन बी ट्रबल्ड येट फेवरेबल। हालेलुया। आप परेशान हाल में हो सकते हैं, आप दुख हाल में हो सकते हैं, आपके हालात शायद अभी सही नहीं बने हैं, आपकी सारी चीजें जो आपने लाइंड अप करी 30 साल के लिए वो अभी आई नहीं है, आधी पूरी हुई आधी नहीं हुई है, हाफ हार्टेड आप मन से आते हैं चर्च में और चीजें आपके लिए अभी पूरी तरीके से हुई नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट लेट मी टेल यू, इन गॉड्स टाइम यू विल बी फेवरेबल। हालेलुया। मरियम को भी उस समय समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कहां से मैं कर लूंगी, मैं एक स्त्री हूं, आई एम अ वर्जिन, आई एम अ यंग लेडी, कैसे हो सकता है, हमारा जमाना ही नहीं है ये करने वाला, पथरवा कर दिया जाएगा मुझे। बट शी बिलीव्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जिब्राइल ने जो उससे बोला उसने विश्वास किया उस पे। यहां से आपके लिए प्रार्थना करी जाती है ना, कई बार वो प्रार्थनाएं सफल इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि आपने कई बार मन में नहीं सोचा कि अरे तो बस करा लिया तो मन की संतुष्टि के लिए। कई बार आप जब वचन पढ़ते हैं या ये सब वचन पढ़ते हैं जो आपको इनकरेज करता है, तो आप कई बार, शायद मैं और आप कई बार सोचते हैं अरे ये तो जमाने की स्टोरी थी यार, उनके साथ ऐसा हो रहा था। आज के जमाने की बात करो, आज मालूम है कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आज मालूम है कितना ज्यादा कठिन है यहाँ पर चलना। लेट मी टेल यू, खुदा युगान युग परमेश्वर है। वो 2000 साल पहले उस चरनी में पैदा हुआ, आज तक वो चरनी में लेटा एटा नहीं है। हम लोग वो छोटे वाले बेबी को इमेजिन कर रहे हैं, अभी तक चढ़नी में आया, झूला झुला रहे हैं आप, है ना, गौशाले में चढ़नी में देखो पैदा हुआ है। वो युगान युग परमेश्वर है, वो तो अब्राहम के समय से था।
वो साक्षात इंसानी रूप लेकर के मेरे और आपके लिए इस धरती पे आ गया, ताकि वो मेरा और आपका भी हाथ पकड़ के उस राह पर ले करके चले जिस राह पे हमें जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके साथ जल्दी से बात करके फिर हम लोग खत्म करेंगे। इमेजिन करिए कि आप एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है? आप एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आप इमेजिन करिएगा, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आप गिफ्ट लेके जा रहे हैं। मान लीजिए शिवा का बर्थडे है, ठीक है? इनकी बर्थडे पार्टी में आपको सबको इनवाइट करा गया है और आप गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं तमाम लोगों के लिए। तमाम लोगों के लिए आप गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप शिवा के लिए गिफ्ट नहीं ला रहे हैं, तो इनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बर्थडे में आप जा रहे, केक केक नहीं अंकल, आज तो आधे ज्यादा लोग शुगर वाले, केक की कहां चिंता कर रहा कोई, गिफ्ट सबको चाहिए। आप बर्थडे में आ रहे हैं, आप तमाम लोगों के लिए गिफ्ट ला रहे हैं, लेकिन उसका जिसका बर्थडे है उसके लिए क्या गिफ्ट आप ला रहे हैं? आज मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने इतने सालों से क्रिसमस मनाया, इतने सालों से आप मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे, बट लेट मी आस्क यू दिस क्रिसमस, व्हाट हैव यू ब्रॉट टू जीसस? बर्थडे किसका है? आज मैंने दाढ़ी बनाई तो इसका मतलब नहीं मेरा बर्थडे आज। बर्थडे किसका है? बच्चों, बर्थडे किसका है? किसका बर्थडे? जीसस का। प्रेजेंट किसको मिला? अभी तक गिफ्ट किसको मिले? लोगों को, बच्चों को, है ना? आज मैं और आप उस यीशु मसीह के लिए क्या लेकर के आए हैं? आप कहोगे कि यीशु मसीह को हम क्या दे सकते हैं, उसी ने तो हमको दिया है, वही तो सब कुछ देने वाला है, हम क्या दे सकते हैं, है ना? हम क्या कर दे परमेश्वर के लिए? लेट मी टेल यू व्हाट गॉड डज नॉट हैव। मुझे बताने दीजिए कि परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास क्या नहीं है? उसके पास आपका प्रेम नहीं है जो आप उसको दे सकते हैं। उसके पास आपका विश्वास नहीं है जो आपको लाना है। उसके पास आपकी वर्शिप नहीं है जो आपको उसके सामने अर्पण करनी है। लिस्ट बहुत लंबी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। दुनिया प्रेजेंट बांट रही है आपस में, एक दूसरे को गिफ्ट दे रही है, सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, विच इज गुड, इट शुड बी कंटिन्यूड, हमेशा होना चाहिए और अच्छा रहता है, अच्छा लगता है सबको। बट व्हाट अबाउट द बर्थडे बॉय? उस यीशु के लिए मैं और आप आज क्या लेकर के आए हैं? लेट्स ब्रिंग आवर होप्स टू जीसस। आइए अपनी उन निराशाओं को लेकर के यीशु मसीह के पास आ जाए। मालूम है एक बहुत ही अनोखी बात है, मैं अक्सर ये चीज बोलता हूं कि जीसस किंगडम इज एन अपसाइड डाउन किंगडम, उल्टी किंगडम है, दुनिया के विपरीत चलने वाली। दुनिया में किसी को, आप मुझे बताइएगा अपने पर्सनल लेवल से, मुझे बताइएगा किसी को कमजोर इंसान पसंद है? ना, हमारा छोटा बच्चा होता है तो आपको लगता है कि वो कुछ ऐसे डल डल बना रहे हैं, मरगिल्ला सा बना रहे हैं, जब चले तो गिर पड़े। किसी को ऐसा पसंद है? आप शादी करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार बिल्कुल मरगिल्ला सा लेके आना, बिल्कुल बिल्कुल पतली लेके आना कि हम फूंक दे तो साइड हो जाए। किसी को वीक पर्सन पसंद है कि उसे भैया प्रेज द लॉर्ड करने का पहले ही मुंह पे छींक दिस। डज एनीवन लाइक एनी सॉर्ट ऑफ वीकनेस? कि मुझे ये वाली वीकनेस बहुत अच्छी लगती है कि मैं जैसे उठता हूं मेरी कमर में दर्द हो जाता है। डज एनीवन लाइक वीकनेस? किसी को पसंद है किसी तरीके की कोई कमजोरी? किसी को पसंद है किसी तरीके की निर्बलता?
इस दुनिया में किसी को नहीं पसंद है, इस दुनिया को निर्बलता नहीं पसंद है, लेकिन एक है जिसको निर्बलता पसंद है। हालेलुया। वो यीशु है जिसने बोला है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप निर्बल हैं, आपके पास कोई निर्बलता है, आपके पास कोई डेफिशिएंसी है, आपके पास किसी भी तरीके की कमी घटी भी है ना, लेट मी टेल यू, द वर्ल्ड विल नेवर एंटरटेन यू। वो आपको एक नाम दे दे कि भैया अच्छू वाले भैया हैं ये, वो आपको नाम दे दें कि अरे इनसे ना बोलो, इनके यही होता रहता है, इनसे ना बात करो, इनके साथ ऐसे ही है, अरे ये ऐसे ही वाले हैं, इनको नहीं। दुनिया आपको नाम कर देगी, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी आपको बुला सकती है, आपके लिए कुछ भी बना सकती है धारणाएं, बट लेट मी टेल यू, गॉड रेन्स इन वीकनेसेस। हालेलुया। वो उस मरियम की वीक हालात में पैदा हुआ था। गॉड डिड नॉट, जीसस डिड नॉट अपीयर इन पावर। यीशु मसीह का जन्म सामर्थ के साथ नहीं हुआ था, बड़े बचते बचाते हुआ था, है ना। आप सबको मालूम चल गया है अभी तक। यीशु मसीह का जन्म क्या कहते हैं, डिलीवरर नहीं, डायपर पहन के हुआ था। वो एक चढ़नी में लेटा हुआ था जहां गाय बैल थे। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। मैं और आप अपने बच्चे को गौशाले लेके नहीं जाते, वहां यीशु मसीह पैदा हो गया। इमेजिन, ही रेन्स इन वीकनेसेस। आपको लग रहा है कि आपके हालात बहुत ही खराब है, आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन से आप पार ही नहीं पा रहे हो, 2024 जाने वाला है लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हो पाया है, चीजें बिगड़ती ही चली जा रही हैं, होती ही चली जा रही हैं, हमारे साथ अंत कब आएगा इन सब चीजों का। लेट मी टेल यू, यू कैन बी ट्रबल्ड बट यू आर स्टिल फेवरेबल। हालेलुया। आप तब भी आप परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। पौलुस से तो बड़े साफ शब्दों में बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसने कहा कि एक बार नहीं 2 बार मुझे वो कांटा चुभोया गया। बट लेट मी टेल यू, you can still be happy in your weakness because our God reigns in weakness. हालेलुया। वो राज करता है, वो हमारी वीकनेसेस को देख रहा है, वो पहचान रहा है। वो उसने जन्म ही चरनी में एक मानव रूप में लिया। उसकी अपब्रिंगिंग एक नॉर्मल बच्चे जैसी ही इसलिए हुई ताकि वो चीजें फील कर सके जो आपके साथ हुई हैं, जो आपने देखी हैं या आपके साथ चल रही हैं या आपके बच्चों में चल रही हैं। उसे एक एक चीज पता चले। वो सिर्फ एक नॉर्मल यूथ के रूप में अचानक से पैदा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ही वांटेड टू सी हाउ अ बेबी इज बोर्न, हाउ अ बेबी ब्रॉट अप, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग होती, कैसे चीजें होती, कैसे वो बनता है, कैसे उसके दांत आते, दांत टूटने का दर्द होता है, बुखार आता है, चीजें होती हैं, 100 चीजें हुई हैं। वो सारी चीजें उस यीशु ने मेरे और आपके लिए ही फील करी ताकि आप जब बुखार में तड़प रहे हो कि कोई आपको आकर के किसी तरीके से मदद कर दे, आप उस यीशु नाम को पुकारो और आपके पास वो चंगाई आ जाए। हालेलुया। आप आज उस क्रिसमस में यीशु के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? बहुत प्रेजेंट इधर उधर सबको थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने जैसे जैसे जहां जहां पर जिसको दिया गिफ्ट प्रेजेंट आपस में एक्सचेंज करा। बट टुडे इज क्रिसमस, लेट अस ब्रिंग समथिंग टू जीसस क्राइस्ट। आइए उस यीशु मसीह के पास हम लोग आए और अपने उस विश्वास को लेकर के आए। जकरिया नबी बहुत अच्छा इंसान था, वो याजक था, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रीस्ट, बट येट बिकॉज ऑफ हिज सिचुएशन, तब भी उसके हालात की वजह से वो विश्वास नहीं कर पाया। इम्पॉसिबल सिचुएशन को वो विश्वास ही नहीं कर पाया। आपके पास कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन है आज? लेट अस ब्रिंग दैट टू क्राइस्ट। आइए उस इम्पॉसिबल बात को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। आज यीशु को वो अर्पण करते हैं। आइए उस यीशु के पास अपने उन गिफ्ट्स को लेकर के आते। और मालूम है, सिर्फ निराशा और ये परेशानियां ही नहीं, बट लेट अस ब्रिंग आवर लव टू गॉड। हालेलुया। लेट अस ब्रिंग आवर फेथ टू गॉड, लेट अस ब्रिंग आवर वर्शिप टू गॉड। अपनी आराधना को लेकर के आए। सिर्फ महीने में एक बार आराधना नहीं करी जाती, आराधना आप हर दिन कर सकते हैं।
और सिर्फ क्रिसमस पे नहीं करी जाती है, ईस्टर पे नहीं करी जाती है। आप हर दिन आराधना कर सकते हैं। हर दिन की सिचुएशन में अपने उस फेथ को परमेश्वर के सामने लेकर के आ सकते हैं कि यीशु मसीह, मैं अपने विश्वास को लेकर के आया। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आज मैं अपने विश्वास को लेकर के आया हूं तेरे सामने कि तू मेरे लिए चीज पूरी कर दे। लेट अस ब्रिंग आवर गिफ्ट्स टू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें।